की। हाँ हाँ, खुश रहो। सब सही कहते हैं। बप्पा जाते जाते अपने साथ सारे विघ्न हर ले जाते हैं। आई एम सो ग्लैड कि सब ठीक हो गए। हाँ भैया, बेचारी नेहा ने बहुत सफर किया है। आई होप कि अब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप फिक्र मत कीजिए भैया, अब मैं किसी भी प्रॉब्लम को नेहा के करीब आने ही नहीं दूंगा। मैं बेबी त्रिपाठी उस मनहूस नेहा को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। ताई जी की रणनीति के हिसाब से आज गणपति बप्पा के साथ साथ नेहा भाभी का भी परमानेंट विसर्जन तय है। सुहागन रहो नेहा बहू। इतने दिनों तूने बहुत मुश्किलें झेली, इसीलिए कुल देवी के मंदिर से मैंने अभिमंत्रित सिंदूर मंगवाया है, जिसका टीका तेरे लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा और तुझे हर मुसीबत से दूर रखेगा। चल आजा मेरे साथ आ। कोई कह सकता है कि ये वही सासू माँ है जो थोड़ी देर पहले तक अपनी बहू से इतनी ज्यादा नाराज थी। पापा ने भी देखिए ना, इतने प्यार से नेहा के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिए। छोटी बात नहीं है ये। नकली बहुरानी, ये सिंदूर कुलदेवी के यहाँ से नहीं आया, बल्कि इसे इस घर की देवी यानी मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। तुझे बचाने के लिए नहीं, हमेशा के लिए तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। बस कुछ ही देर में तू बेहोश हो जाएगी और उसके बाद पप्पा की विदाई होगी पूरी धूमधाम से, और तेरी विदाई होगी ठीक वैसे मनहूसियत भरी जैसे मनहूस तू खुद है। चलो चलो विदाई की तैयारी शुरू करो, चलो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
भगवान जी, मैं इस घर में भले ही नकली शादी करके आई हूँ, पर दिल से चाहती हूँ इस घर में सभी खुश रहे। अजय जी और संजय के रिश्ते में तकरार की जगह प्यार हो। मेरे इस परिवार को अगर किसी की नजर लगी है तो वो बुरी नजर कट जाए। ये परिवार हमेशा खुश रहे। बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। आज विसर्जन के बाद मैं नेहा से अपने दिल की बात कह देना चाहता हूँ पप्पा। प्लीज मुझे आशीर्वाद देना कि मैं उसे बता सकूं कि मैं इस नकली शादी को असली रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। विसर्जन के बाद मैं नेहा को समझाऊंगा पप्पा कि वो इस नकली शादी के ड्रामे को बंद करके एक नॉर्मल लाइफ जिए। भले मुझे माफ ना करे चलेगा, पर नकली शादी, नकली बहू की जिम्मेदारियों के प्रेशर से बाहर निकले, अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, वो बन के दिखाए जो उसके पापा चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि नेहा समझेगी और मैं वादा करता हूँ पप्पा, मैं जिंदगी भर उसे खुश रखूंगा। मैंने गलतियां की है और उनके लिए मैं नेहा से माफी भी मांगता रहूंगा। मुझे यकीन है एक दिन वो अपने संजू को जरूर माफ करेगी। ये क्या हो रहा है मुझे? हैंगओवर के बाद नींबू पानी तो पिया था और दवा भी ली थी, फिर अभी क्यों ऐसा हो रहा है? इतनी नींद क्यों आ रही है? विधायक जी, मैंने कहा था ना, इस मधुमक्खी को मैं ही भगाऊंगी। बहुत भिन आ रही थी हमारी नाक पे। अब अपनी नाक बचाने के लिए इसे अपनी नाक से उड़ाना ही पड़ेगा ना। बोलो गणपति बप्पा। अजय दादा, अरे कब से खड़े खड़े ढोल बजा रहे हो? लाइए मुझे दीजिए और आप नाचिए। हाँ हाँ, बहू रानी भी यही है, बस पीछे छूट गई है। चोट लगी है ना इसीलिए, और वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है कि उसे भी नचाएं। चल चल, तू तो डांस शुरू कर, चल। संजू, ढोल मुझे दे और आजा तू भी मैदान में। भाभी, अजय जी, मम्मी जी, पूजा भाभी, पूजा भाभी, मम्मी जी।
ये नेहा कहाँ रह गई? पीछे पीछे तो आ रही थी, दिखाई क्यों नहीं दे रही? कोई नहीं, आ रही होगी, आ रही होगी। नेहा भाभी, मुझे ठीक से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हो रहा है ये? नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता तक नहीं हिलता। संजू दादा, आप ही कहते हो ना कि नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता भी नहीं हिलता। पर आज तो नेहा भाभी का अपना ही पत्ता कतरने वाला है। अब आपका क्या होगा? बहुत दुख दिए ताया जी आपने मेरे पिताजी को। अरे खुद तो समुद्र जैसे विशाल बनते चले गए और अपने छोटे भाई को चुल्लू पर पानी तक नहीं दिया। मैं बचपन से अपने परिवार को तड़पता हुआ देखता रहा, लेकिन अब तड़पने की बारी आपकी और आपके परिवार की है। क्या क्या नहीं किया मैंने इस परिवार की बर्बादी के लिए। आप लोगों के तलवे चाटे, गालियां सुनी, मार खाई, फिर भी टिका रहा ताकि इस परिवार का पतन अपनी आंखों से देख सकूं। सॉरी नेहा भाभी, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, पर जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, आप पिस गए। आप अच्छी है नेहा भाभी, और आपके कदम बहुत शुभ है इस घर के लिए। बस इन लोगों की किस्मत खराब है, और मैं नहीं चाहता कि आप जैसी समझदार बहू इस घर में रहे, क्योंकि अगर आप यहां पे रही तो इस घर को कभी बर्बाद नहीं होने दोगी। कहाँ गई नेहा? यहीं तो थी। चलिए नेहा भाभी, टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। ताई जी ने एकदम पक्का वाला इंतजाम किया है आपके लिए। चलो। दे रहे हो मुझे? छोड़ो, छोड़ो। कहाँ चली गई है नेहा? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है? हाथ में दर्द था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। कहीं कुछ? नेहा, नींद क्यों आ रही है मुझे? नींद क्यों आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है। उठ संजू, नेहा क्यों नजर नहीं आ रही? कहीं वो किसी तकलीफ में तो नहीं है? कब से भाभी भाभी बोल के इज्जत दे रहा हूं, और ये है कि सिचुएशन को समझ ही नहीं रही है।
नेहा। नेहा। नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो साथ साथ ही तो थी। ये दत्ता ऐसे क्यों देख रहे हैं ढोल की तरफ? कहीं नहीं शक तो नहीं हो गया? अगर ये ढोल के पास आए तो पासा पलट जाएगा और बना बनाया खेल हो जाएगा चौपट। नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? पता नहीं लड़की कहाँ चली गई। देखो नेहा, मैं जानता हूँ कि मेरा तुम्हारे पीछे आना तुम्हें बुरा लगेगा, पर मैं क्या करूँ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें हाथ में चोट लगी, फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। देखो नेहा, ठीक है तुम्हें मेरे सामने नहीं आना, कोई बात नहीं, तुम जहां पर भी हो सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नेहा। बड़े पिछलग्गू टाइप के आशिक हो दत्ता आप। अरे थोड़ी देर नेहा नेहा किए बगैर रह नहीं सकते क्या? नेहा। जल्दी पंकज नेहा को ढोल में डाल के आता होगा, उसे यहाँ से दूर ले जाने। सब अच्छे से हो जाए तो मजा आ जाए। नेहा। कहीं ऊपर के कमरे में तो नहीं होगी? हे भगवान, वीकनेस में चक्कर वक्कर आकर कहीं गिर ना गया। अरे नहीं 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 नहीं। अरे अगर दत्ता थोड़े और आगे बढ़े तो इन्हें नेहा भाभी जरूर नजर आ जाएंगी और इन दोनों को अलग करने का मेरा सपना तो टूटेगा ही, साथ में ताजी चप्पल मार मार के मुझे घर से खदेड़ देंगी वो अलग। ऊपर जाता। अरे नहीं 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 नहीं, ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए। आज तो नाचने गाने का आनंद ही निराला है बेबी जी। विधायक जी, आज मेरे अंदर हेमा मालिनी की आत्मा समा गई है। ये नेहा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे बीवी के आगे भाई को भूल गया, आजा झूम ले मेरे साथ, चल। क्या वजह है, आप भी ना। हाय मेरे बेटे, किसी की नजर ना लगे। ये अजय और विजय यहाँ है तो संजू कहाँ है? कहीं नेहा को ढूंढते ढूंढते घर के अंदर तो नहीं चला गया? हो गया बट्टाधार, खेल खत्म।
नेहा तो संजू, बाहर पूरा परिवार कितने उत्साह से गणपति विसर्जन समारोह में झूम रहा है और तू अंदर यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी, मैं काफी देर से नेहा को ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं मिल नहीं रही है। देखो, एक तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। ओह, तो तू नेहा को ढूंढ रहा है। तू तो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। नेहा बहू बाहर है, हमारे साथ। बाहर? नहीं 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 मम्मी जी, बाहर मैंने सब जगह पर देख लिया, बाहर नेहा मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। हे भगवान, उम्र मेरी हो रही है और नजर तेरी कमजोर हो रही है। अरे वो हमारे साथ बाहर है, वो पड़ोस वाली सीमा आंटी है ना, वो उसके साथ है। मैं तो पूजा का नारियल फूल भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। अब तक तो कितने आगे निकल जाती। पक्का? अब क्या इतनी सी बात में माँ को कसम दिलवा के यकीन करेगा? चल, तेरे लिए कसम भी खाती हूँ कि नहीं 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 मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। हाँ तो फिर खड़ा क्या है, बाहर जा, नाच का। मैं भी पूजा का नारियल लेके आती हूँ। हाँ जा। ठीक है। गधे हैं मेरे दोनों बेटे, सारा टाइम नेहा नेहा नेहा। संजू बाहर जाएगा तभी तो नेहा को बाहर कर पाएंगे। मेरे दिल क्यों बोल रहा है कि मेरी नेहा यहीं के आसपास ही है। जा बच्चे, जा, मजे कर। आज इतनी मुश्किल से तो खुश होने का बहाना मिला है हम सबको। जा, सच कहो तो मेरी तो आंखें ही तरस गई थी तुम तीनों को एक साथ नाचते गाते झूमते हुए देखने को। जा बेटा, तू खुश रहेगा ना तो तेरी माँ अपने आप खुश हो जाएगी। जा। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों दिल दिमाग धड़कन जैसे एक लाइन में खड़े होकर कह रहे हो कि नेहा यहीं यहीं कहीं आसपास ही है। ओह, अच्छा हुआ ताई जी आपने बचा लिया। नलायक, खाली फोकट की रोटियां तोड़ेगा या कोई ढंग का काम भी करेगा? आज अगर पकड़े जाते ना तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। जल्दी जा, बंद कर ढोल, लेके जा इस मनहूस को संजू और रज्जू की जिंदगी से दूर। घर के बाहर एक नीली कार खड़ी होगी, उसमें एक औरत होगी, उसके हवाले कर देना इसको। जी ताई जी। जब तक मेरे दोनों बेटे इसे भूल के शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं कर लेते, तब तक इस लड़की के पास ना ही रंग रहेगा और ना ही उम्र। तब आजाद करेंगे इसे कैसे। अब जल्दी से लेके जा इसे। जी ताई जी। जल्दी कर। जी।
हो गई विदाई इस मनहूस नेहा की इस घर से। उखड़ गए पांव मेरे बेटों की जिंदगी से। जब तक ये शहर से बाहर नहीं चली जाती तब तक किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये कहाँ है, कहाँ गायब हो गई। खासकर संजू और अज्जू को। नेहा की तबीयत नाजुक है कल रात के बाद से। आई होप कि वो ठीक हो, लेकिन है कहाँ? नेहा तुम दिखाई नहीं देती तो बौखलाने लगता हो। कहाँ हो यार? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे सामने ही हो, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं। नेहा और संजू की प्रेम कहानी आज खत्म। स्वाहा। क्या कर रहा है पंकज? देख कर तो चल, चोट लग जाती अभी तुझे और मुझे दोनों को। जब नेहा दिखाई नहीं देती दिल जोरों से धड़कने लगता है। कहाँ हो नेहा? सामने आओ प्लीज। नेहा कहाँ हो तुम? मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रही हो? और ये दिल क्यों घबरा रहा है मेरा एकदम? कहाँ हो तुम नेहा? इस लड़की का खास ध्यान रखना है आपको। बाकी तो ताई जी ने बता ही दिया होगा। हाँ हाँ पता है, तेरा काम खत्म हो गया, तू जा यहाँ से, बाकी का मैं देख लूंगी। अब खुल के नाचिए ताई जी। आज नेहा भाभी और अज्जू दद्दा की नकली शादी का असली में दी एंड हो गया है। और इसी के साथ खत्म हो गई संजू दत्ता और नेहा की कहानी पहले प्यार की।
पप्पा आखिर मेरी नेहा कहाँ है? देखिए पप्पा, मैं आपसे कह देता हूँ कि अगर मेरी नेहा को कुछ हो गया तो संजू ना इस विसर्जन का हिस्सा बनेगा और ना ही अगले साल आपको वेलकम करेगा। पप्पा, आपको मेरी नेहा की रक्षा करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नेहा, थैंक यू पप्पा। कब से मेरा दिल धड़क धड़क के मुझे वार्न कर रहा था कि संजू कुछ गलत हो रहा है तेरी नेहा के साथ। क्यों इग्नोर किया मैंने? क्यों क्यों क्यों? रोक रोक रोक! देख तुझ वो कोई भी है, अगर मेरी नेहा को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है तो साफ साफ अपनी मौत को बुला रहा है। जान ले लूंगा तेरी मैं। रोक! मैं ये कहाँ? आखिर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो घर में थी। शायद कोई मुझे किडनैप करना चाह रहा था। लगता है मैं किसी चलती गाड़ी में हूँ। मैं आ रहा हूँ। संजय मुझे बचाओ! मुझे बचाओ संजय! ये इतनी जल्दी होश में कैसे आ गई? नेहा, नेहा तुझे गिव अप नहीं करना है। तुझे इस सिचुएशन से कैसे भी करके निकलना होगा। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। कोशिश करती रहे। वो भी फाइट कर रहा है ना, तुझे भी करना होगा। मम्मी वो नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? वो तो गई। गई मतलब कहाँ गई? अपने कमरे में। और कहाँ? वो मैंने उसे भेजा है आराम करने के लिए। अच्छा, अभी पूरी तरह से ठीक कहाँ हुई है? हाँ मैं तो भूल ही गया था। ये भी सही बात है। तू भी बप्पा को याद कर और डांस कर। गणपति बप्पा संजय की आवाज आनी बंद क्यों हो गई? संजय!
अरे अंकल जी देख कर तो चलाओ, पीछे लो गाड़ी। हे भगवान, ये नेहा वाली गाड़ी किस रास्ते पर गई होगी? यहाँ पर तो दो दो रास्ते हैं। मैं किस रास्ते पर जाऊं? अगर गलत रास्ते पर चला गया तो कहीं मैं अपनी नेहा को खो ना दूं। कोई किडनैप करके ले जा रहा था मेरी नेहा को, पर किस रास्ते पर गया होगा मैं? हे भगवान महादेव, क्या करूं मैं? संजय संजय मेरे पीछे आ रहा था, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। वो मेरा नाम लेके चिल्ला रहा था। क्या संजय अभी भी यही है या पीछे छूट गया? अच्छा हुआ ये फिर से बेहोश हो गई, काम आसानी से हो जाएगा। पीछे दो। पीछे दो, पीछे दो, पीछे दो, हटो पीछे, हटाओ, पीछे जाओ। बेवकूफी मत कर लड़की, तू भाग नहीं पाएगी यहाँ से। पता नहीं मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। मेरी एक गलती नेहा की जान को खतरे में डाल सकती है। पीछे जाओ, जल्दी पीछे जाओ, जाओ पीछे। तू हमारे साथ बिल्कुल सेफ है। खतरा तुझे यहाँ नहीं, खतरा तुझे उस दलदल में था जहाँ से मैं तुझे निकाल कर लाई हूँ। क्या बोल रही हैं? मुझे भला अपने ही घर में किससे खतरा हो सकता है? कुछ भी। फिलहाल तो मुझे इससे बचने की जरूरत है। बकवास बंद करो, चलो डिक्की के अंदर घुसो, जल्दी चलो अंदर। तू कुछ भी कर ले लड़की, मुझसे जीत नहीं पाएगी। ये इलाका मेरा है। ये इलाका किसका है और कौन सा है ये मैं नहीं जानती। मैं ये जरूर जानती हूँ कि मुझे घर पहुँचना है और हर हाल में मैं पहुँच कर रहूंगी। चलो अंदर चलो। तू बहुत बड़ी गलती करी है लड़की। पप्पा के जाने से मन मायूस जरूर है, पर खुश हूँ विसर्जन में कोई बिगड़ नहीं आया। भाई बहुत भव्य विसर्जन रहा, आनंद आ गया। सच्चे दिल से मानो तो भगवान मन की मुराद जरूर पूरी करते। जब तक सबको पता चलेगा कि वो मनहूस नेहा गायब हो गई है, तब तक वो हम सबकी जिंदगी से ही नहीं, इस शहर से भी बहुत दूर जा चुकी होगी। इस बार बेबी की इस चाल को तू किसी भी तरीके से मात नहीं दे पाएगी नकली बहू रानी, क्योंकि इस बार तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। कुर्ते का बटन कैसे टूट गया? पक्का नेहा भाभी के साथ हाथापाई में टूट के गिर गया होगा। एक काम करता हूँ, एक बार जाके नेहा को देख आता हूँ। ठीक तो है ना वो? नेहा अपने कमरे में नहीं है। क्या? पर भाभी, मम्मी ने तो कहा था कि नेहा अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। हाँ, मुझे भी यही मालूम था कि वो वीकनेस की वजह से अपने कमरे में आराम कर रही है, लेकिन जब मैं भगवान का प्रसाद लेके उसकी तबीयत पूछने गई तब वो वहाँ नहीं थी। मैंने सब जगह देखा, वो कहीं नहीं है। एक मिनट, संजू कहाँ है? अरे हाँ, सब यहाँ है, पर संजू कहाँ है? हम सबके साथ ही तो था वो। अगर वो हमारे साथ ही था तो अभी यहाँ क्यों नहीं है हमारे साथ?
बस बस बहुत पागलपन देख लिया संजू ने। अगर वो नेहा को जबरदस्ती अपने साथ कहीं लेकर गया है या अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना, वो तो समझ लेना कि उसके पागलपन का और मेरे बर्दाश्त करने की आखिरी हद होगी। मैं भूल जाऊंगा कि वो भाई है मेरा। औरत से तो मैं लड़ गई, लेकिन इन आदमियों से नहीं लड़ पाऊंगी। क्या करूं अब मैं क्या करूं? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।